A very good morning to all the class 9 students. I hope everyone is studying hard and everyone is already started means finding out the answers for extra questions. Please find out the answer as soon as possible. It's very important, these extra questions. आपको एक भी क्वेश्चन मीन्स एक्सरसाइज क्वेश्चन नहीं मिलेगा इस सिविक्स टेक्स्ट बुक में, इसलिए as soon as possible you find out the answer and show me in the telegram. So in the last class we were dealing on chapter 4 electoral politics. हम लोग डील कर रहा था इलेक्टोरल पॉलिटिक्स और हम लोग ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैंने किया है। और इलेक्शन, वाई इलेक्शन क्यों किया जाता है, हम लोग हरियाणा का एग्जाम्पल देखा है और इस स्टोरी से हम लोगों को यही सीख मिलता है इलेक्शन क्यों किया जाता है, बिकॉज लोगों को चॉइसेस दिया जाता है इलेक्शन में। और हम लोग बहुत मीन्स पॉइंट कैच अप कर सकता है, इलेक्शन में लोगों को चॉइसेस दिया जाता है और इलेक्शन में जो रूलिंग गवर्नमेंट है वो भी इलेक्शन हार जाता है अगर लोगों का जो उसने प्रॉमिस किया है उसको फुलफिल नहीं करना से वो भी इलेक्शन हार जाता है, रूलिंग गवर्नमेंट भी। और लोगों को जो अच्छा चॉइसेस देगा उसी को लोग चुनता है। तो हम लोग बहुत लेसन सीख सकता है हरियाणा से, जिसमें चौधरी देवीलाल ने इलेक्शन जीता था और जो प्रॉमिस किया था उसने निभाया था और उसके बाद फिर से उसने इलेक्शन खो दिया था, इलेक्शन हार गया था। तो हम लोग इसी स्टोरी से मीन्स इलेक्शन क्यों किया जाता है हम लोग सीख सकता है, क्योंकि लोगों को चॉइसेस देता है और जिसमें लोगों को चॉइसेस देता है एंड एट द सेम टाइम जिसमें मीन्स लोगों का नीड्स को जो फुलफिल करता है वही इलेक्शन जीतता है। और जिसको लोग मीन्स पसंद है, जिसको लोग मीन्स विश्वास है उसी को लोग चुनता है और सरकार बनाने में उसी को मदद करता है। तो यहाँ से हम लोग बहुत सारा कुछ सीख सकता है ये हरियाणा इलेक्शन से। So we have dealt this one yesterday. Then let's see the new topic today. Then why do we need election? और हम लोगों को इलेक्शन क्यों चाहिए? Why do we need election? So we'll see on this topic today. Why do we need election? Why do we need elections? Election हम लोगों को क्यों चाहिए हम लोग जानेंगे। Let's see. Election take place regularly in any democracy. तो इलेक्शन हमेशा रेगुलरली टेक प्लेस होता है कोई भी डेमोक्रेसी कंट्री में। वी ऑल नो दैट कोई भी डेमोक्रेसी कंट्री में इलेक्शन हमेशा हेल्थ होता है और इंडिया में इलेक्शन एवरी आफ्टर 5 years इलेक्शन हेल्थ होता है। We noted in chapter 1 that there are more than 100 countries in the world in which election take place to choose people's representative। और हम लोग देख चुका है chapter 1 में means there are more than 100 countries in the world जिसमें इलेक्शन किया जाता है और जिसमें अपना रिप्रेजेंटेटिव को चुना जाता है लोग। Then we also read that elections are held in many countries that are non-democratic। और हम लोग ये भी देखा है कि इलेक्शन टेक प्लेस होता है इवन इन नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री ऑल्सो। नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री में भी इलेक्शन होता है लेकिन उसको हम लोग डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं बोल सकता है। जैसे कि चाइना एक डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है, वहाँ भी इलेक्शन किया जाता है, हम लोग ये देख चुका है। But why do we need election? The main question here is हम लोगों को इलेक्शन क्यों चाहिए? Why do we need election? Let us try to imagine a democracy without election। और हम लोग इमेजिन करने के लिए ट्राई करेंगे कि डेमोक्रेसी विदाउट इलेक्शन क्या होगा, हम लोग इमेजिन करके देखेंगे। A rule of the people is possible without any elections if all the people can sit together every day and take all the decision। तो a rule of people और लोगों का रूल पॉसिबल हो सकता है अगर सब लोग एक जगह में इकट्ठा करके, अगर सब लोग
एक जगह में इकट्ठा करके और मीन्स मीटिंग करके और सब डिसीजन को अगर ले सकता है तो इलेक्शन का जरूरत नहीं है। तो लोगों का रूल पॉसिबल हो सकता है अगर सब लोग मीन्स सब जितना भी इंडिया में रह रहा है अगर वो लोग सब लोग एक जगह में इकट्ठा करके मीटिंग करके डिबेट करके अगर डिसीजन ले सकता है तो हम लोगों को मीन्स इलेक्शन का जरूरत नहीं है। लेकिन लेट्स सी, बट as we have already seen in chapter 2, this is not possible in any large community। और ऐसा सब लोग एक साथ आके हम लोग जैसा चैप्टर 1 में देखा है हम लोग डेमोक्रेसी में कि सब लोग एक जगह में इकट्ठा करके आके डिसीजन लेना वो इम्पॉसिबल है। और इतना लार्ज कम्युनिटी और इंडिया में तो 1.21 बिलियन पॉपुलेशन एक जगह में इकट्ठा करके डिस्कस करके डिबेट करके डिसीजन लेना ये इम्पॉसिबल है। तो nor is it possible for everyone to have the time and knowledge to take decision on all the matters। और सब लोगों के लिए टाइम नहीं है डिबेट डिस्कशन करके आके मीटिंग में आने के लिए सब लोगों के पास टाइम नहीं है और कुछ लोगों के पास नॉलेज नहीं है कि डिबेट डिस्कशन करें, उन लोगों को ज्ञान नहीं है। तो हम लोग चैप्टर 1 में देख चुका था। इसीलिए डिसीजन इसीलिए ऐसा नहीं लिया जाता है डेमोक्रेटिक कंट्री में। Therefore in most democracy people rule through their representative। तो इसीलिए ज़्यादातर जो डेमोक्रेसी कंट्री है उसमें लोग रूल करता है अपने आप को अपना रिप्रेजेंटेटिव को चुन के, क्योंकि सब लोग इंडियंस लोग एक जगह में आके मीन्स टुगेदर एक जगह में बैठ के डिबेट डिस्कशन नहीं कर सकता है। इतना लार्ज कम्युनिटी है इंडिया का 1.21 बिलियन पॉपुलेशन है, तो वो सब लोग आके एक जगह में इकट्ठा करके डिसीजन नहीं ले सकता है और सब लोगों के पास टाइम नहीं है ये मीटिंग करके आके मीटिंग करने के लिए, और उन लोगों के पास ज्ञान नहीं है गवर्नमेंट का कि सब लोग आके मीन्स डिस्कस डिबेट करें। तो इसीलिए ज़्यादातर डेमोक्रेटिक कंट्रीज में लोग रूल करता है अपना रिप्रेजेंटेटिव की द्वारा से, अपने आप को रूल कर रहा है अपना रिप्रेजेंटेटिव को चुन के इन मोस्ट ऑफ द डेमोक्रेटिक कंट्रीज में। इसलिए हम लोग अपना रिप्रेजेंटेटिव को चुनता है इन डेमोक्रेसी। देन is there a democratic way of selecting representative without election? अगर मीन्स is there any way मीन्स हम लोग अगर ऐसा कोई भी ऐसा मेथड है या टेक्निक है इलेक्शन नहीं करके हम लोग अपना लीडर को चुन सकता है, ऐसा मेथड है टेक्निक है या नहीं, विदाउट इलेक्शन हम लोग अपना लीडर को चुन सकता है। Let us think of a place where representatives are selected on the basis of age and experience। और ज़्यादातर हम लोग अभी थिंक करेंगे जहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव को ज़्यादातर चुना जाता है बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस एंड एज। कुछ जगहों में रिप्रेजेंटेटिव को इसी माध्यम से चुना जाता है, बेस्ट कितना आपका एक्सपीरियंस है और आपका उम्र कितना है उसी का हिसाब से कुछ जगह में रिप्रेजेंटेटिव को चुना जाता है। Or a place where they are chosen on the basis of education or knowledge। और हम लोग इमेजिन करेंगे तो यही क्वेश्चन मैंने पूछा था कि मीन्स इज देयर एनी मेथड और टेक्निक कि हम लोग अपना लीडर को सेलेक्ट कर सकता है विदाउट इलेक्शन। तो हम लोग अभी इमेजिन कर रहे हैं, थिंक कर रहा है, नॉट इमेजिन सॉरी, लेकिन हम लोग अभी थिंक कर रहा है मीन्स जो ऐसा प्लेसेस और जो ऐसा जगह में जैसा लीडर को चुना जाता है। जैसा कि कुछ जगहों में कुछ डेमोक्रेटिक
कंट्रीज में लीडर को विदाउट इलेक्शन भी चुना जाता है। वो है किस माध्यम से चुना जाता है? वो है उसका एक्सपीरियंस और उसका एज को देखे, उसका उम्र को देखे चुना जाता है, और उसका एजुकेशन को और उसका नॉलेज को, उसका जितना ज्ञान है उसको देके चुना जाता है। वहाँ अपना रिप्रेजेंटेटिव को कुछ डेमोक्रेटिक कंट्रीज में ऐसा चुना जाता है, इलेक्शन नहीं करके। There could be some difficulty in deciding on who is more experienced or knowledgeable, और उस जगह में बहुत डिफिकल्टी आएगा कि कौन किसके पास एक्सपीरियंस ज़्यादा है और किसके पास ज्ञान ज़्यादा है, उसको डिसाइड करने में बहुत डिफिकल्टी फेस करना पड़ता है। Then, but let us say the people can resolve these difficulties, और हम लोग means let's take in that way कि लोग ये डिफिकल्टीज को सॉल्व कर सकता है, और कैसे सॉल्व कर सकता है? लेट्स सी। क्लियरली सच ए प्लेस डज नॉट रिक्वायर इलेक्शन, और ये डिफिकल्टीज जो ऐसा फेस करता है उसको लोग मीन्स सॉल्व कर सकता है, और ऐसा जगह में इलेक्शन जरूरी नहीं होता है। इलेक्शन नहीं होना से भी अपना लीडर को वो लोग आराम से चुन सकता है, ऐसा सिटी में या ऐसा सिचुएशन में। तो कुछ जगहों में ऐसा लीडर को चुना जाता है। देन लेकिन कुछ जगहों में विदाउट इलेक्शन ऐसा लीडर को चुना जाता है, लेकिन वहाँ वो लोग बहुत डिफिकल्टी फेस करता है, क्योंकि वहाँ कौन ज़्यादा एक्सपीरियंस है, कौन ज़्यादा एज है, या कौन ज़्यादा नॉलेज है, कौन ज़्यादा एजुकेटेड है, इसको डिसाइड करने में बहुत सारा प्रॉब्लम हो जाता है। लेकिन लोग वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है उस जगह में, और उसको मीन्स उस जगह में इलेक्शन का जरूरी नहीं है। बट कैन वी कॉल दिस प्लेस ए डेमोक्रेसी, लेकिन जहाँ पर ऐसा लीडर को चुना जाता है बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस, एज, नॉलेज एंड एजुकेशन में जो चुना जाता है, तो उस जगह में ऐसा लीडर को चुना जाता है, तो हम उसको डेमोक्रेसी बोल सकता है? नो, वी कैन नॉट कॉल दिस प्लेस ए डेमोक्रेसी। जहाँ पर लीडर को ऐसा चुना जाता है उसको हम लोग डेमोक्रेसी नहीं बोल सकता है। Then, how do we find out if the people like their representative or not? तो हम लोग कैसा फाइंड आउट कर सकता है कि लोग अपना रिप्रेजेंटेटिव को पसंद करता है या नहीं, उसको हम लोग कैसा फाइंड आउट करेंगे? तो हम लोगों को इसीलिए इलेक्शन बहुत ज़रूरी है उसको फाइंड आउट करने के लिए, क्योंकि लोग कुछ लोग एक्सपीरियंस होता होगा, मीन्स उम्र भी उसका हुआ होगा, एंड एट द सेम टाइम वो उसका एजुकेशन भी अच्छा होगा, एंड एट द सेम टाइम वो बहुत अक्लमंदी होगा, लेकिन उसको लोग पसंद करता है या नहीं, उसको हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे? How do we ensure that this representative role has spurred the wishes of the people? और हम लोग कैसा इंश्योर करें और कैसा हम लोग श्योरिटी लाए कि ये लोग लोगों का इंटरेस्ट की हिसाब से रूल करेगा? हम लोग नहीं बोल सकता है कि जहाँ पर ऐसा लीडर को चुना जाता है वहाँ पर वो लोग कि लोगों का मीन्स विश की मीन्स लोगों का विशेष के हिसाब से रूल करेगा। हम लोग ये श्योरिटी नहीं दे सकता है जहाँ पर ऐसा लीडर को सेलेक्ट किया जाता है। हाउ टू मेक श्योर दैट दोज पीपल हु डू नॉट लाइक हाउ टू मेक श्योर दैट दोज हु द पीपल डोंट लाइक डू नॉट रिमेन देयर रिप्रेजेंटेटिव। तो इसमें जो लोग जो पसंद नहीं करता है उसको, तो वो उसको अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनना नहीं चाहता है, तो इस स्थिति में वो लोग कैसा करेगा? Then this require a mechanism by which people can choose their representative at regular intervals and change them if they wish to do so.
तो इसीलिए ऐसा मेथड और स्ट्रेटजी चाहिए हम लोगों को जिसमें अपना रिप्रेजेंटेटिव को हम लोग अपना मर्जी से चुन सकता है रेगुलरली। और अगर हम लोग उसको अगर वो लोगों का हिसाब से रूल नहीं करता है तो उसको चेंज करने के लिए भी माध्यम या टेक्निक होना चाहिए। ऐसा हम लोगों को ऐसा टेक्निक या ऐसा मेथड हम लोगों को चाहिए। Therefore, elections are considered essential in our times for any representative democracy. तो इसीलिए ये सब प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इलेक्शन करना बहुत जरूरी है जिसमें हम लोग अपना लीडर को रेगुलरली सेलेक्ट कर सकता है। जिसको पसंद है उसको रेगुलरली जिता सकता है और जिसको पसंद नहीं है उसको टर्म खत्म होने से पहले भी हम लोग उसको हटा सकता है उसका पद से। तो इसीलिए इलेक्शन होना बहुत जरूरी है ये सारा डिफिकल्टीज को सॉल्व करने के लिए। जैसा जहाँ पर इलेक्शन नहीं होता है वहाँ लीडर चुना जा सकता है लेकिन वो अपना मर्जी लोगों का विशेष की हिसाब से रूल करेगा या नहीं उसका हम लोग गारंटी नहीं दे सकता है। और उसको पद से हटाने के लिए वो मेथड ये सारा वगैरह होना चाहिए। इसीलिए इलेक्शन बहुत नेसेसरी है हम लोगों के लिए। देन in an election the voters make many choices। और इलेक्शन में वोटर्स लोग बहुत सारा चॉइसेस मीन्स बहुत सारा चॉइसेस बनाते हैं। दैट इज नंबर 1 दे कैन चूज हु विल मेक लॉस फॉर देम। और इलेक्शन जहां पर होता है वहां वोटर्स लोग बहुत चॉइसेस बना सकता है। जैसा कि नंबर 1 पॉइंट वो लोग चुन सकता है वो लीडर को जो उन लोगों के लिए कानून बना सकता है, जो उन लोगों के लिए कानून बनाए वो लीडर को वो लोग जहाँ पर इलेक्शन होता है वो लीडर को लोग आराम से चुन सकता है। नंबर 2 दे कैन चूज हु विल फॉर्म द गवर्नमेंट एंड टेक मेजर डिसीजन। और वहाँ पर लोग चुन सकता है कि कौन गवर्नमेंट फॉर्म करेगा और कौन मेजर डिसीजन लेगा उन लोगों के लिए। वो पीपल लोग या वोटर लोग चुन सकता है। इलेक्शन मीन्स जहाँ पर इलेक्शन होता है वहाँ पर उन लोगों को ये सारा चॉइसेस मिलता है। वो लोग अपना मर्जी से लीडर चुन सकता है और वो लोग डिसाइड करता है कौन गवर्नमेंट फॉर्म करेगा और कौन मेजर डिसीजन लेगा उन लोगों का मीन्स उन लोगों का बारे में। तो वोटर लोगों को ऐसा चॉइस मिलता है इलेक्शन में जहाँ पर इलेक्शन किया जाता है। And number 3 they can choose the party whose policies will guide the government and law making। और वो लोग पार्टी उस पार्टी को चुन सकता है जो उसका पॉलिसीज गवर्नमेंट को और लॉ मेकिंग को गाइड कर सकता है। तो लोगों के पास बहुत सारा चॉइसेस है जहाँ पर इलेक्शन किया जाता है। जिस देश में इलेक्शन हेल्थ होता है तो वहाँ पर लोगों को बहुत सारा चॉइसेस मिलता है जिसमें लोग अपना लीडर को चुन सकता है और वो लोग डिसाइड करता है कि वो हम लोगों के लिए कानून बनाएगा। वो लीडर को लोग अपना मर्जी से चुनता है। तो इसीलिए इलेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग इमेजिन करके देखा है, क्या इमेजिन नहीं किया है, बात हम लोग देखा है कि मीन्स जहाँ पर इलेक्शन नहीं होता है वहाँ पर ज़्यादातर लोग को रिप्रेजेंटेटिव को सेलेक्ट करता है ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस, एज और नॉलेज, एजुकेशन को देखा जाता है वहाँ। लेकिन ऐसा श्योरिटी गारंटी नहीं दे सकता है कि लोगों का मीन्स विश की खिलाफ वो लोगों का विश का मर्जी से रूल करेगा, ऐसा गारंटी नहीं दे सकता है हम लोग। और बहुत सारा प्रॉब्लम वहाँ फेस कर सकता है जिसमें वो जो लोग पसंद नहीं है तो उसको ऑफिस से हटाने के लिए। तो इसीलिए ये सारा प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इलेक्शन होना बहुत जरूरी है। That's all for today. If you have any queries, you are most welcome to ask. Thank you very much.